हे गाइस, दिस इज़ योर वैभव गर्ग। और एक सच बात बताऊं, मुझे बहुत डर लगता है ये सब देख करके हमारे देश की माँ बहन बेटियों के लिए। ये जो इंडिया हमारा बनता जा रहा है, ऐसा किसी को भी नहीं चाहिए था। फिर ऐसा क्यों है? तो गाइस, बहुत टाइम से ना मैं चाह रहा था इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। तो अब जाके मुझे फाइनली ये मौका मिला है और इस वीडियो के ज़रिए मेरे जितने भी थॉट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यार, आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरी इंडिया में पर डे 87 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। और ये डेटा 2019 का है, क्योंकि अभी 2020 में डेटा अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने पिछले साल का डेटा उठा के आपको दिखाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB की रिपोर्ट है, यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो। और आपको ज़रा सा भी शक है ना, तो अभी वीडियो पॉज करो और गूगल करके आओ। और ये गाइस, कितनी शर्म की बात है कि इतने केसेस ऑन एन एवरेज पर डे, ये पर डे का स्टेटस है, पर डे इतने केसेस आए हैं 2019 में। देखो 2020 में होता क्या है। गाइस, ज़्यादा पहले का नहीं, मैं लास्ट 2 ईयर्स का ही डेटा उठा के आपको दिखाता हूँ, जिसमें अप्रॉक्स 65,000 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 32,000 अप्रॉक्स रेप केसेस सिर्फ 2019 के हैं। यार, जो चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए वो इतने 1000 में जा रही है। मतलब लिटरली गाइस, आर यू सीरियस? ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं। शर्म आनी चाहिए यार उन लोगों को। क्या सोच हो गई है लोगों की। चलो ये भी छोड़ो, ये तो वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। अब कितने ऐसे सारे केसेस हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं हो पाते किसी ना किसी वजह से। मैं आपको वजह भी बता सकता हूँ। चाहे अक्सर ये होती है कि विक्टिम के परिवार को बोल दिया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है परिवार वालों पे कि जब सोसाइटी को ये बात पता लगेगी तो क्या उनके रिएक्शन होंगे। इस वजह से वो कभी ना कभी दब जाते हैं। और इसके अलावा ये भी छोड़ो, अब जब परिवार को जब पता लगता है कि उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हुआ है, तो उनको बुरा लगता ही है। तो वो बहुत हिम्मत जुटा के पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने। कभी की बार ऐसा होता है, मैं हर बार नहीं कह रहा, लेकिन कभी की बार होता है कि पुलिस वाले FIR लिखने से मना कर देते हैं। चलो मान लो पुलिस वालों ने FIR लिख भी ली, तो क्या गारंटी यार कि इंसाफ मिलेगा, विक्टिम को इंसाफ मिलेगा? तो यार, ये जो है, ये सीन है हमारे देश का। पता नहीं क्यों है ऐसा। ये जस्टिस मिलने में एक विक्टिम को इतना क्यों टाइम लगता है। अब निर्भया वाला केस ही उठा कर देख लो आप लोग। 9 साल लग गए निर्भया को जस्टिस पाने के लिए। मतलब ये सिस्टम प्लीज़ गाइज इम्प्रूव होना चाहिए। तो गाइज, अब हम इंसाफ की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 27.2% ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको इंसाफ मिलता है। उसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं, या तो ट्रायल में सालों साल निकल जाते हैं, या फिर एविडेंस की कमी होने की वजह से वो खारिज हो जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये इसीलिए इतना कम है क्योंकि जो इंडिया का लॉ है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उस मामले में उसको होना चाहिए था। मुझे लगता है ऐसा कि हमारे देश में रेप केसेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितनी कि बाकी देशों में मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अफगानिस्तान लूँ, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर विदिन 4 डेज ऑफ क्राइम रेपिस्ट को या तो फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है, या फिर उसको सीधा शूट आउट हो जाता है। और अब हमारे केस में देखो, इंडिया में 9 साल लग गए निर्भया को जस्टिस के लिए। खैर छोड़ो, नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पर सीधा या तो गोली मार दी जाती है सर में, या फिर फांसी। और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर लॉ और गवर्नमेंट या पुलिस वालों के बस की नहीं है, तो यार उसको पब्लिक के हवाले कर दो। रेपिस्ट को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा एक देश में है भी, और वो है सऊदी अरेबिया। और गाइस, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे देश में भी इतना स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग लॉज हो, जिसकी वजह से जो रेपिस्ट है वो 10 बार क्या 1000 बार सोचे ये क्राइम कमिट करने से पहले। ठीक है। और पुलिस वगैरह भी ध्यान इसीलिए दे रही है क्योंकि 2013 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था एंटी रेप एक्ट। और इसके पहले अगर देखा जाए तो रेप एक ऐसा क्राइम था जो, मान लो मंदिर के आगे से एक चप्पल उठा के कोई भाग रहा है, तो इतना ज़्यादा, मतलब इतना लेवल उनका सेम था क्राइम का, इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं माना जाता था। और गाइस, यही एक रीज़न है इंडिया के अंदर जो रेपिस्ट है उन लोगों के दिमाग में डर नहीं है। जब तक वो डर नहीं होगा, या जो हमारे पनिशमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक ये कम नहीं होंगे। क्योंकि हमको इनको कम नहीं करना है, इनको नील पे लाना है, इनको ज़ीरो करना है। गाइस, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो कि बाद में जाके पता लगता है कि ये एक फॉल्स केस है, यानी कि सिर्फ एक बंदे पे एलिगेशन लगाया गया है, वो भी सिर्फ पर्सनल ग्रजेस की वजह से। तो इसको हम फॉल्स रेप केसेस भी कहते हैं। इसके बारे में मैं अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैंने सिर्फ अभी रेप के बारे में ही बात की है। स्टार्टिंग में तो नहीं गाइस, पर जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। रेप जो वर्ड है वो एक रेपियो वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कुछ छीन लेना बिना किसी की मर्जी के। तो यार, यही हो रहा है एग्जैक्टली अगर देखा जाए हमारे देश में। बिना इंसान की या विक्टिम की मर्ज़ी के बगैर उसकी जान ले ली जा रही है, उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली जा रही है। तो यार, मेरे अकॉर्डिंग सोच बदलो तो देश बदलेगा।
और इस बारे में आपका क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, ताकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा प्रभाव अगर किसी पे भी पड़ता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। और यहाँ तक आई गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए जय हिंद।